मेरी श्रेष्ठ कविताएं से उद्धृत ये कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अद्भुत रचना है। ताजमहल इसका शीर्षक है। जाड़ों के दिन थे, दोनों बच्चे अमित अजित सर्दी की छुट्टी में पहाड़ के कॉलेज से घर आए थे। जी में आया सब मोटर से आगरे चलें, देखें शोभामय ताजमहल, जिसकी प्रसिद्धि सारी जगती में फैली है, जिससे आकर्षित होकर आया करते हैं दर्शक दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से। आगरा और दिल्ली के बीच सड़क पक्की, दफ्तर के कोल्हू पर चक्कर देते देते जी उबा है, दिल बहलेगा, पिकनिक होगी। तड़के चलकर हम 8 बजे मथुरा पहुंचे। मैंने बच्चों से कहा, यही वह मथुरा है जो जन्मभूमि है कृष्णचंद्र आनंद कंद की, जिसके पेड़े हैं प्रसिद्ध भारत भर में। बच्चे बोले, हम जन्मभूमि देखेंगे, पेड़े खाएंगे। हम इधर उधर हो केशव टीले पर पहुंचे, जिसको दे पीठ खड़ी थी मस्जिद एक बड़ी। टीले की मिट्टी हटा दी गई थी कुछ कुछ, टीले की मिट्टी हटा दी गई थी कुछ कुछ, जिससे अतीत के भव्य पुरातन मंदिर का भग्नावशेष अपनी पथराई आंखों से अन्यायों अत्याचारों की कटुकथा व्यथा बतलाता था। अंकित था एक निकट पट पर 6 बार हिंदुओं ने यह मंदिर खड़ा किया, 6 बार मुसलमानों ने इसको तोड़ दिया। औरंगजेब ने अंतिम बार ढहा करके मस्जिद चुनवा दी उस मंदिर के मलबे से। कुछ भग्न मूर्तियों की ढेरी थी पास पड़ी, जो खोज खुदाई में टीले से निकली थी। सहसा मेरी आंखों के आगे नाच गए पटना काशी के और अयोध्या के मंदिर। कुछ अर्धभग्न पिछली करतूतों के साखी, कुछ कुगड़ मस्जिदों मीनारों में परिवर्तित। निर्माण मांगता है मौलिक भाव स्वप्न, वह तोड़ जोड़ करने से सिद्ध नहीं होता। मानवता कितने गलत पथों से जाती है, मानवता कितने गलत पथों से जाती है। बीती सदियों की भूलों के टीले गड्ढे क्या नहीं बचाए या कि भरे जा सकते थे। पछताने से इतिहास नहीं बदला करता, पछताने से इतिहास नहीं बदला करता। टीले की मिट्टी पर मैंने मत्था टेका, कुछ क्रोध शोभ प्रस्ताव लिए आगरा चला। मेरी पत्नी ने एक विखंडित मूर्ति उठा मोटर में रख ली, अपने टूटेपन में भी वह कितनी सुंदर थी, कितने कटुकोमल भाव जगाती थी। 2 घंटे के पश्चात खड़े थे हम चारों टकटकी बांधकर ताजमहल के फाटक पर। फाटक था या चौखटा कि जिसमें ताजमहल का चित्र किसी ने कौशल से बिठलाया था। फाटक था या चौखटा कि जिसमें ताजमहल का चित्र किसी ने कौशल से बिठलाया था। कुछ सत्य की जो हो स्वप्न हटा सा जाता था, कुछ स्वप्न की जो हो सत्य निकटतर आता था। कुछ अंबर का धरती को पांव छुलाता सा, कुछ धरती का अंबर को हाथ उठाता सा। नवगंगा से जैसे अंजलि भर जल छलका, जैसे से करदम जन्म हुआ है उत्पल का। आ कहां कहां से भ्रमर यहां मंडराते हैं। मुमताज महल और जहां की प्रणय सुरभि से वातावरण यहाँ का भीना भीना है। जो आता है उसका तन मन बस जाता है। वह उल्टे पलटे मध्ययुगीय इतिहास बहुत इस पन्ने पर से दृष्टि हटा कर पाता है, जिस पर चित्रित है ताजमहल, जिस पर अब तक कोई धब्बा कोई कलंक लग नहीं सका। इस मंदिर में की गई प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिस पर न्यौछावर हर मानव अंतर होता, इसके विरुद्ध हथियार उठाने का साहस मानव तो क्या शायद ना समय भी कर पाए। ओ शाहजहां, तूने उस जीवित काया को कितना दुलराया, कितना सम्माना होगा, जिसकी मुर्दा मिट्टी का यूं श्रृंगार किया। कल्पना मृदुल भावना धवल पाषाणों से सज गई धरा, सज गया गगन का यह कोना।
जमुना के तट पर अटक गया बहते बहते, जैसे कोई टटके उजले पूजा के फूलों का दोना। केशव टीले पर मैंने जो कुछ देखा था, केशव टीले पर मैंने जो कुछ देखा था, उसने मुझमें कुछ क्रोध क्षोभ उकसाया था। इस सुधि समाधि ने मुझको ऐसा सहलाया, मैं शांत हुआ, मुझमें उदारता जाग पड़ी। हर टूटे मंदिर का खंडहर ही बोल उठा, जैसे मेरे स्वर में मन का अमर्ष हटा। ओ ताजमहल के निर्माता हर धर्मी से, तेरे अग्रज अनुजों ने जो अपराध किए, उन सबको मैंने तुझको देख माफ किया। उन सबको मैंने तुझको देखा माफ किया। अब हम लौटे टीले की खंडित प्रतिमा से, सारी कटुता थी निकल गई। जब हम लौटे टीले की खंडित प्रतिमा से, सारी कटुता थी निकल गई। वह पहले से अब ज्यादा सुंदर, कोमल थी, मनमोहक थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अर्थात कविवर डॉक्टर बच्चन मुझे बहुत प्रिय रहे हैं, हमेशा से प्रिय रहे हैं। यह अन्य बात है कि उनके स्वयं के पुत्र अमिताभ बच्चन मुझे उनसे भी अधिक प्रिय रहे हैं। यह कहते कहते मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 28 नवंबर 2009 के दिन जब बच्चन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो भाई अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को जीवंत ही तो कर दिया था। कितनी सुंदर कविता पाठ उन्होंने उस दिन किया। उन्होंने क्या, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने उस दिन उस बच्चन संध्या में अपने अपने स्वर में डॉक्टर बच्चन की कविताओं का पाठ किया।